सृजन नेटवर्क चैनल पर मैं सुषमा त्रिपाठी कनुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह मेरे पास आज भी एक नई किताब है। किताब है कविताओं की। कविताएं तो हम सब लिखते हैं। जो भी साहित्य से जुड़ा है या जो भी साहित्य में रुचि रखता है उसके लिखने की शुरुआत ही कविताओं से होती है और समय के साथ उसमें एक कसाव आता है, एक तारतम्य आता है और चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। आज मेरे हाथ में जो पुस्तक है वो भी कविताओं की पुस्तक है और ये पुस्तक मैं आपको दिखा दूं। ये है किताब अभिव्यक्ति भावों की। किताब का नाम है और लिखा है प्रेम शर्मा ने, प्रोफेसर प्रेम शर्मा। अब मैं प्रेम शर्मा मैम के बारे में बात करूं तो वो स्कूल शिक्षिका रह चुकी हैं हमारी और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हाल ही में इनकी एक नई किताब आई है, रिश्ते कहानी संग्रह, जो कि अमेज़न जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आप चाहे तो वहां से खरीद सकते हैं। उसका लोकार्पण हाल में हुआ। तो अपनी नई किताब को लेकर प्रेम शर्मा मैम चर्चा में हैं और ये किताब इसके पहले की है। किताब का कवर देखिए, एक उम्मीद जगाता हुआ कवर है। सूर्य दिख रहा है और पंछी। अब आप इसे किसी भी प्रहर से जोड़ें, चाहे सूर्यास्त कहें चाहे सूर्योदय कहें। अगर सूर्यास्त कहें तो पंछी घरों की ओर लौट रहे हैं और सूर्योदय कहें तो एक नया सवेरा है। दरअसल हम जो बोलते हैं वो हमारी सोच पर ही निर्भर करता है और कहते हैं ना, अच्छा सोचिए। तो ये किताब का कवर मुझे तो बहुत अच्छा लगा और ये है प्रेम शर्मा मैम। तो आज पुस्तक परिचय में इसी किताब के बारे में। किताब का नाम है अभिव्यक्ति भावों की। मैंने दिखा दिया आपको और ये कविताओं का संग्रह है। बहुत सारी कविताएं आपको दिखेंगी और मैं कुछ कविताएं या यूं कहूं कि कुछ कविताओं की जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि इसकी जो भूमिका है, यानी प्राकथन भी जिसको कहते हैं, मन के गीत युग चेतना का प्रतिबिंब। इसे लिखा है डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी ने। अरुण प्रकाश अवस्थी साहित्य की दुनिया में परिचित नाम है और वे कहते हैं इस संग्रह के बारे में, प्रस्तुत कविता संग्रह का अध्ययन करने से पाठक के मन में यह धारणा निर्भ्रांत रूप से बनती है कि कवयित्री श्रीमती प्रेम शर्मा के अंतर में जहां मानव मन के अंदर द्वंद्वों की परख है, वहीं शोषित मानवता के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति तीव्र आक्रोश है। संग्रह की सभी कविताएं कवयित्री के शुद्ध अंतर्वेगों की निर्मल अभिव्यक्ति हैं। यहां मुझे एक कविता दिख रही है, ये सरस्वती वंदना है। हे श्वेत वर्णी हंस वाहिनी, कर्म कुशलता बुद्धि बल दे, शुद्ध आचरण मन पवित्र दे, शब्दों के स्नेह सुधा भर दे। और इस किताब में चौसठ कविताएं हैं, कुछ गीत हैं, राष्ट्रीय गीत हैं
किताब की शुरुआत ही है सरस्वती वंदना से। माँ सरस्वती माँ वंदनीय, तेरी अर्चना करें यह वर दे। ज्ञान का अमृत पान करा दे, शब्दों में सिंचन की शक्ति दे। हे वरेण्य, हे ज्ञानदायिनी, दया के सागर का जल दे। वाणी में मधुर गीतों का रस दे, शब्दों में अभिव्यक्ति का बल दे। हे श्वेत वर्णी हंसवाहिनी, कर्म कुशलता बुद्धि बल दे। शुद्ध आचरण दे, मन पवित्र दे, शब्दों में स्नेह सुधा भर दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, वंदनीय माँ तुझे प्रणाम, शीश झुका कर नमन करें हम। हे सरस्वती माँ तुझे प्रणाम। मुझे तो ये वंदना बहुत अच्छी लगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक कविता है यहाँ पे, लहरों का संदेश, 13 नंबर पृष्ठ पर है। मैं साथ तुमको ले चलूंगी, तुम अगर मिलकर चलो तो। मेरी धारा मेरी गति के उत्थान पतन को समझ सको तो। ये समझ ही तो है जो हम चाहते हैं कि हम जिनके पास हैं, जो हमसे जुड़े हैं, वो हमसे समझें। कभी हम समझें, कभी वो समझें। जिंदगी ऐसी तो चलती है। और ऐसे ही एक कविता है, तिरस्कार का उत्पीड़न, ये 18 नंबर पृष्ठ पे है। इसमें एक पंक्ति है, साथियों मैं तैयार हूं तुम्हें अपना सब कुछ देने को, पर नहीं दे सकती फूलों के साथ रहने वाले अप्रिय कांटों को। फिर आगे ये कविता जाती है और ये पंक्ति है, दे दो मौन स्वीकृति मेरी चाहत की श्रृंखला को, क्योंकि मैं नहीं सह पाऊंगी तुम्हारे तिरस्कार के उत्पीड़न को। आप कह सकते हैं कि ये कविता जो है, इसमें जितनी भी कविताएं हैं वो जीवन से जुड़ी हुई हैं और जीवन के प्रति एक सकारात्मक संदेश देती हैं। ऐसे ही बहुत सारी कविताएं हैं, मन के भाव हैं जो कभी सुख से भरे हैं तो कभी उनमें आक्रोश है, कभी दुख है, कभी आत्मविश्वास है। यानी भावों की अभिव्यक्ति, जैसे कि किताब अभिव्यक्त करती है, भावों की अभिव्यक्ति किताब का नाम है। और मुझे लगता है कि ये जो किताब है, इस भाव को, अपने नाम को पूरी तरह चरितार्थ करती है। और फुर्सत एक कविता है, विचार हैं, अनुभव है, प्रवृत्तियां हैं मन में, क्या फुर्सत है गहन चिंतन की, अनुभवों के आदान प्रदान की, ज्ञान की आभा फैलाने की। और मैं आती हूं इसमें राष्ट्रीय गीत पर। इसमें बहुत सारे राष्ट्रीय गीत भी हैं। बहुत सारे शिक्षक पूछते हैं कि कुछ देश से जुड़ा हो, कुछ समसामयिक परिस्थितियों से जुड़ा हो, तो आप इस किताब को देख सकते हैं। अगर सहज शब्दों के जरिए आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आप अपने विद्यार्थियों को तैयार करवाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। और ये किताब शुभ सृजन नेटवर्क पर भी उपलब्ध है। अतिरिक्त जानकारी हम आपको दे देंगे। चलिए राष्ट्रीय गीत पढ़ते हैं। भावना वसुदैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व फैलाते हैं, ऊंचे नीचे नीच का भेद मिटाकर स्नेह से झोली भरते हैं। एक जो राष्ट्रीय गीत है वो सेना को भी समर्पित है और हमारे मनीषियों को भी समर्पित है। मैं पहली और अंतिम पंक्ति आपके सामने पढ़ूंगी।
देश के जवान हम हैं, जहां दे के दिखला देंगे, दुश्मनों के आगे पर हम शीश कभी न झुकाएंगे। अब मैं आगे आती हूँ। विवेकानंद का भारत दर्शन दुनिया को समझाएंगे, दुश्मनों के आगे पर हम शीश कभी ना झुकाएंगे। देखा जाए तो विचार के दो छोर हैं, एक तरफ शौर्य है, दूसरी तरफ दर्शन है, और एक ही कविता में दोनों को बांधने की कोशिश की गई है। ये अपने आप में एक नया प्रयोग है। तो ये किताब, कविताओं की किताब, आपके लिए आज हमने आपके सामने रखी। इसे पढ़िए, और अगर लगा कि आपको पढ़नी है और आप खोज रहे हैं कि किधर पढ़नी है, तो आप लेखिका से भी संपर्क कर सकते हैं, कवयित्री से भी संपर्क कर सकते हैं, और मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। यानी शुभ सृजन नेटवर्क के जरिए भी हम आपको ये पुस्तक उपलब्ध करवा देंगे। तो आज की जो किताब है, कविताओं की जो किताब है, अभिव्यक्ति भावों की, आज के लिए इस पुस्तक के साथ पुस्तक परिचय में इतना ही। अगली बार नई पुस्तक के साथ या किसी नई पत्रिका के साथ, क्योंकि पत्रिकाएं बहुत सारी आती हैं, मुझे लगता है पत्रिकाओं पर भी बात होनी चाहिए, तो हम पत्रिकाओं पर भी बात करेंगे। जो अच्छी पत्रिकाएं हैं उन पर भी बात करेंगे। तो जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए सुषमा त्रिपाठी कनुप्रिया को दीजिए अनुमति। नमस्कार। और हाँ, किताब पढ़िएगा जरूर। धन्यवाद।